वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ इकोनॉमिक क्लास 9th। आपका फिर से मैं वेलकम करता हूं ऑनलाइन सेशन में। कल हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। फिर हमारे पास आए थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे अगर आप बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 18 है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर कल। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली होता है प्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम इन शॉर्ट बताता हूँ, जहाँ पे हमें मिलता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी नेचर में नेचुरल रिसोर्स होता है, ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास नेचर में, तो वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन होती है। गाय दूध देती है, उसे दूध लेना है। सोना माइंस में है, उसको निकालना है। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बनते हैं रॉ मटेरियल हमारी चीज़ों के, और ये बेस बनता है हमारा किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जो बनता है जिसमें हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे दूध हमें गाय से मिलता है, लेकिन उसको दही बनाना पड़ता है, तो वो घर पे भी दही बनता है, या फैक्ट्रीज़ में आप आज पैकेज्ड कर्ड भी मिलता है आपको, योगर्ट मिलता है आपको, अलग अलग किस्म की अलग अलग तरह की मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ट्रीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ट्री से हमें लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी से फिर हमारे फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं। ये ऑर्नामेंट हमारे बनते हैं सोने के। तो जो सोना है, गोल्ड है, वो माइंस में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो जब रॉ मटेरियल एज हमारे पास होता है, उसी को हम फिर शेप देते हैं फैक्ट्रीज़ में या वर्कशॉप्स में, तो वहाँ पे वो हमारे पास अलग अलग किस्म के ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये दो सेक्टर थे हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन इकोनॉमी के लिए जो एक तीसरा सेक्टर हमारे पास है, टर्शरी सेक्टर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वन ऑफ द मोस्ट कहेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हमारे पास है अमंग द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो ज़रूरी हैं ही। लेकिन टर्शरी सेक्टर में बेसिकली क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज क्या है, अब जब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल तो मिल गया, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर भी हो गया, लेकिन ये मैन्युफैक्चर जब हो जाएगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जब तक ये दुनिया के या किसी भी कंट्री के हर एक कोने तक नहीं पहुंचेगा, जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक इसको हम इकोनॉमिक सेक्टर नहीं कह पाएंगे। तो वो जो चीज़ पहुंचानी है हमें, देखिए कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, अगर हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हमें उस चीज़ की कैसे पता लगेगी, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा। जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा, तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक मीडिया, टर्शियरी सेक्टर हम कह सकते हैं, मीडिया जो है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, सुबह हमारे पास सब्ज़ी आती है, सुबह हमारे पास अलग अलग किस्म खाने की चीज़ें आती हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ मुंबई में हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ फ़ॉरेन में हैं, वो हमारे पास यहाँ जम्मू कश्मीर में कैसे पहुँचती है, वो पहुँचती है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, बाय रेल, एयर के थ्रू। यहाँ आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, आप अमेज़न पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, जो हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, वहाँ कोई चीज़ पसंद आती है आपको, वो चीज़ कोई भी खाने की चीज़ है, कोई मोबाइल है, कोई कुछ भी है, तो उस पर उसको आप ऑर्डर करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दे आर जस्ट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सैमसंग का मोबाइल है, वो सैमसंग कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन उसको पहुंचाया किसने आप तक है, टर्शियरी सेक्टर है। तो टर्शियरी सेक्टर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है प्राइमरी सेक्टर के लिए और सेकेंडरी। ऐसा नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर भी तो डिपेंड है ही प्राइमरी सेक्टर पे, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिपेंडेंट हैं टर्शियरी सेक्टर पे, क्योंकि इसमें आता क्या हमारे पास, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, इसमें बैंकिंग आता है, इसमें मैनेजमेंट आता है, इसमें कम्युनिकेशन आता है। तो कम्युनिकेशन वही मोबाइल के थ्रू हमें पता लगता है, भाई फ़लानी जगह पे फ़लानी चीज़ मिल रही है। मैनेजमेंट है, अब बैंकिंग है, आपको पूरा पैसा है, एक सर्विस है, इसमें ना तो प्रोडक्शन है ना ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, मगर ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बैंक से आप लोन लेते हैं, लोन से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो बिज़नेस जब शुरू करते हैं आप, मान लीजिए पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री में आ गया प्राइमरी सेक्टर, लेकिन पोल्ट्री जो आपकी है, आपका प्रोडक्शन हुई पोल्ट्री में अच्छी, तो वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। जब उस पोल्ट्री को आपने
कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं ले जाना है, कहीं आपको ऑर्डर आता है, तो उसके लिए आपको टर्शियरी सेक्टर काम में आता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी टर्शियरी सेक्टर में। तो अमूमन इसको हम इन जनरल इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जब तक आपके पास सर्विस सेक्टर नहीं होगा, जब तक आपको सर्विसेज नहीं होगी, क्योंकि आज आप देखेंगे जो मोबाइल ने रेवोल्यूशनाइज्ड किया है हमारी पूरी इकोनॉमी को। बिना मोबाइल के सब चीज़ें बंद है। अगर आप हम लॉकडाउन की बात करेंगे, सब चीज़ें बंद है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद है। लेकिन ये सर्विसेज जो है, मोबाइल सर्विसेज, ये बिल्कुल बंद नहीं है, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। एक तो आप इसमें पहले तो रिचार्ज करते हैं, या आप जब टेलीफोन से टेलीफोन बिल भरते हैं, वो भी एक इकोनॉमी का खुद में भी एक इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम करते हैं। प्लस ये एक हेल्पफुल टूल है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास घर बैठे बैठे तो चीज़ नहीं कि हमने बोला और आसमान से टपक पड़ी, ऐसा नहीं है। आसमान से ही टपक पड़ती हैं, लेकिन थ्रू टर्शियरी सेक्टर हम घर बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो मुंबई से कोई चीज़ जो है 2-3 दिन 4-5 हफ्ते के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है, बिना कहीं जाए, बिना जो ये जो आराम हमें, जो कंफर्ट हमें देता है, ये कंफर्ट हमें देता है टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर का हमारे पास, टर्शियरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसके नोट्स मैं बनाऊंगा, तो नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप करके या LMS पोर्टल पे जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप LMS को देखिए, और उसमें से जो भी चीज़ें आप को समझ में नहीं आती है वो हमसे पूछिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, आप कॉल करके भी हमें को किसी भी डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।